वेलकम टू गारो क्लासेस। आज एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। एंड जो रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 2 हमने कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले क्लास में मैंने रिसर्च का मीनिंग के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे एंड रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाला हूँ रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लोग को पहला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाला हूँ रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रिसर्च का फीचर्स के बारे में। देखो, रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिकली फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बा कोई भी एक क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना, वही तो रिसर्च होता है। कोई भी एरिया से हो सकता है। ओके। लेकिन रिसर्च का जो फीचर्स है, फर्स्ट फीचर्स ऑब्जेक्टिविटी है, सेकंड फीचर्स रिलायबिलिटी, थर्ड फीचर्स वैलिडिटी, फोर्थ फीचर्स एक्यूरेसी, फिफ्थ फीचर्स credibility, sixth features generalizability, seventh features empirical research, eight features systematic, and उसके बाद साइक्लिकल इन रिसर्च मस्ट बी लॉजिकल, रिसर्च मस्ट बी रेप्लिकेबल। एंड अभी एक एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ है। रिसर्च के फीचर्स के अंदर रिसर्च का पहला फीचर्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च मीन्स एवरी रिसर्च, कोई भी रिसर्च है उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट रिसर्च नहीं हो सकता। मीन्स ऑब्जेक्टिविटी मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बायस एंड ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ड अराउंड इट। And researchers usually take utmost precaution that results are not affected by their own presence, behavior and attitudes. इसका मतलब क्या है? And research means they are critically examine the research methods to avoid any bias. Bias means wrong चीज, false चीज। विदाउट रिसर्च मस्ट बी विदाउट बायस होना चाहिए। विदाउट बायस मीन्स करेक्ट चीज होना चाहिए। बायस मीन्स रॉन्ग, सो विदाउट बायस मीन्स विदाउट गलत चीज होना चाहिए। एवरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाहिए। एंड देखो, कोई भी लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसका मतलब नहीं है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको ढूंढना है। जब तक उसका ऑब्जेक्टिव, सॉल्यूशन तो मिल गया लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, मीन्स वो जो चाहता है उसको नहीं मिल रहा है, वो उसका जो ऑब्जेक्टिव्स वो फुलफिल नहीं हो सकता है। ओके। फर्स्ट फीचर्स क्या है? और रिसर्च मस्ट बी ऑब्जेक्टिव्स। में रिसर्च के अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट फीचर्स रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आर से रिलायबिलिटी, आर से कंसिस्टेंसी, ये याद रख लीजिए। आर सी, आर मतलब रिलायबिलिटी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। Reliability in the context of research is consistency, and it refers to the extent to which investigation produce consistent result। देखो, एंड उसको वेरीफाइबिलिटी भी उसको बोलते हैं। जो रिलायबिलिटी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी एंड उसको वेरीफाइबिलिटी बोलते हैं। देखो, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, तुमको मीन्स कोई तुमको फीवर हुआ है। ओके, तुमको ब्लड टेस्ट करना है। ओके, लैब के जाके अंदर ब्लड टेस्ट करना है। ओके, तुमने बॉडी से ब्लड निकाल के ब्लड टेस्ट किया है। ओके, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके जो रिजल्ट आया है, और एक पास में लैब है, डायग्नोस्टिक लैब है, उसके अंदर चला गया, वहाँ से भी ब्लड लेके ब्लड टेस्ट किया है, सैंपल लेके। ये सभी क्योंकि एक बॉडी के अंदर एक ही ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, जो भी रिजल्ट आएगा सभी लैब के अंदर सेम ही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब जितने बार तुमने ब्लड टेस्ट करना है कर लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब कंसिस्टेंसी।
ओके, जितने बार सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने चाहते हो सेम ही रिजल्ट आना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे और एक चीज क्या होता है, वैलिडिटी, अनदर फीचर्स। वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी होना चाहिए। वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट होना चाहिए। एंड उसको देखो, वैलिडिटी मतलब व्हाट यू आर इंटेंट टू मेजर, जो तुम मेजरमेंट करना चाहते हो वो एक्चुअली हो रहा है नहीं रहा है, उसको हमको पता करना चाहिए। मीन्स आर वी मेजरिंग और एबल टू मेजर व्हाट वी ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेजर। हम जो मेजर करना चाहते हैं वो मेजर कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मेजर हो गया, हम जो चाहते हैं वो मिल गया, मीन्स हमारा रिसर्च वैलिड हो गया, वैलिडेटेड हो गया। एंड वैलिडिटी मीन्स रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर होना चाहिए। एंड ये वैलिडिटी का बहुत सारा टाइप्स है, जैसे इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। हम उसको सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। एंड नेक्स्ट फीचर्स, एक्यूरेसी। देखो, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। मीन्स मैंने तुमको वैलिडिटी के अंदर क्या बताया था, वैलिडिटी के अंदर भी एक्यूरेसी होना चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी क्लोज रिलेटेड टू वैलिडिटी, दोनों क्लोज होता है, दोनों सेम होता है, इंटरचेंजेबली यूज होता है। लेकिन यहाँ पे इट इज ऑल्सो डिग्री टू विच रिसर्च केसेस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स आर रिलेटेड ईच अदर। ये कहाँ पे बेसिकली एक्यूरेसी चीज यूज हो रहा है, जहाँ से तुमको कोई प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स आर रिलेटेड ईच अदर, वहाँ पे यहाँ पे एक्यूरेसी मेजर करता है किस लिए, द रिसर्च टूल्स हैव बीन सिलेक्टेड, जहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है, ओके, वो चीज एक्चुअली सही से बेस्ट पॉसिबल मैनर इन विच प्रोसीजर सुइटेड रिसर्च प्रॉब्लम। तुमने जो टूल्स, टेक्निक, प्रोसीजर अडॉप्ट किया है ड्यूरिंग रिसर्च, वो एक्चुअली सही से सही टूल्स अप्लाई किया है नहीं किया, वहां से चेक किया जाता है एक्यूरेसी के अंदर। क्रेडिबिलिटी, अनदर फीचर्स क्या है, क्रेडिबिलिटी। रिसर्च मस्ट बी क्रेडिबल होना चाहिए। क्रेडिबल मीन्स इसके अंदर इट इज द यूज ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे होना चाहिए, एंड बेस्ट प्रोसीजर्स इन रिसर्च होना चाहिए। एंड जैसे तुमने सेकेंडरी डाटा सेव कर लिया टाइम एंड रिड्यूस कॉस्ट करने के लिए, लेकिन ये जो भी तुमने डाटा यूज किया, ये क्या होना चाहिए, मीन्स क्रेडिबल होना चाहिए। देखो, ये क्रेडिबिलिटी वर्ड कहाँ से आता है, जो वैलिडिटी का एक टाइप से इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी को हम क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। ओके, जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है उसको हम ट्रांसफरेबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्टवर्थीनेस, उसको बोलते हैं। ओके, एंड देखो उसका एग्जाम्पल क्या है, जो एक्यूरेट रेफरेंस इन रिसर्च एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च एंड फेक रेफरेंस ऑल्सो डिक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। इसका मतलब तुमने राइट मीन्स रेफरेंस दिया है मीन्स रिसर्च करने के टाइम्स, ओके, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, वो कोई डिजर्टेशन लिख रहे हो, कोई थेसिस लिख रहे हो, वहाँ पे तुमने करेक्ट रेफरेंस, जहाँ से जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसको राइट में दे दिया, मीन्स तुम्हारा रिसर्च मस्ट बी क्रेडिबल हो गया। ये फिर फेक रेफरेंस दे दिया है, ओके, गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तुम्हारा रिसर्च इतना क्रेडिबल नहीं होगा, ट्रस्टवर्दीनेस नहीं होगा। उसके बाद जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी इज नथिंग बट मीन्स जो मैंने तुमको बताया था अभी ना, जो इंटरनल वैलिडिटी को क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, जो एक्सटर्नल वैलिडिटी को जनरलाइजेबिलिटी, एंड क्या बोलते हैं, मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी बोलते हैं। एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड होता है वैलिडिटी का, जो वैलिडिटी का जो टाइप है एक्सटर्नल वैलिडिटी, वहाँ से मीन्स मेनी पीपल एक्सेप्ट, तुमने जो भी चीज बनाया ना, ये सभी लोग उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए, मेजर पॉपुलेशन उसको सही मानना चाहिए। इट refers to the degree to which research findings can be applied to a larger population। सपोज एक वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया गया, जो वैक्सीन कोविड का वैक्सीन बनाया गया, मीन्स दुनिया के अंदर जितने भी लोग मानते हैं कोविड वैक्सीन लगाने के बाद तुमको मीन्स कोरोना तो होगा लेकिन तुम नहीं मर सकते हो इतना जल्दी। ओके, ये क्या है, ये परसेप्शन बन गया,
ये जनरलाइजेशन हो गया, मीन्स ये वैक्सीन जनरलाइजेशन, सभी लोग मानते हैं वैक्सीन लगाने से कोरोना से नहीं मौत होगा। ओके, उसके बाद रिसर्च मस्ट बी इम्पिरिकल होना चाहिए, इम्पिरिकल रिसर्च अनदर फीचर्स मीन्स ए रियल बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर्स होना चाहिए। एंड इसके अंदर क्या और क्या क्या होना चाहिए, ये रियल लाइफ सिचुएशन को डील करता है। देखो यहाँ पे मैंने दो चीज बता रहा हूँ, रियल एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर करता है। लेकिन इसके अंदर जो इम्पिरिकल रिसर्च होता है ना, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज होता है, एक्सपेरिमेंटल। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट चेक किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। दो वेरिएबल्स होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंजेस करने से उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखने मिलेगा। ओके, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कंट्रोल वेरिएबल होता है। एंड बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस होता है, मैनिपुलेशन होता है, उसका रिजल्ट किसके ऊपर, कंट्रोल वेरिएबल के अंदर और देखने मिलता है। एंड अनदर फीचर, रिसर्च मस्ट बी सिस्टमेटिक होना चाहिए। देखो रिसर्च फॉर ए रिसर्च टू बी इफेक्टिव के लिए इट हैज टू बी सिस्टमेटिक होना चाहिए, एंड इट इज द ओनली अप्रोच टू अंडरटेक द रिसर्च वर्क एंड इट स्टेप्स मस्ट बी फॉलो ईच अदर। देखो तुमको कोई भी रिसर्च करने से पहले देखो एक जनरलाइजेशन प्रॉब्लम ले लीजिए। देखो मॉर्निंग से तुमने बेड में उठने से बाद तुमको ब्रश करना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, उसके बाद मीन्स नहाना चाहिए, उसके बाद तुमको खाना खाना चाहिए। ये सिस्टमेटिक रूटीन ऑफ ए डे ऑफ ए कॉमन मैन, यही होता है ना। ना तुमने थोड़ी ब्रश नहीं कर लिया खाना खा लिया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। रिसर्च मस्ट बी सिस्टमेटिक, तुम्हारा लाइफ का एक हिस्सा है, मीन्स जो जो चीज पहले करना चाहिए। जैसे तुमको रिसर्च करना है, कोई भी एक टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, तुमको क्या करना होगा, तुमको उसका प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम तुमको प्रॉब्लम तुमने फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम का आंसर कैसे मिलेगा, प्रॉब्लम फेस क्या है, हाँ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले कोई किया है नहीं किया, लिटरेचर रिव्यू करना होगा, किया है तो कैसे किया है उसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए ना, थोड़ी ना तुमने प्रॉब्लम फेस किया डायरेक्ट सॉल्यूशन के पहुंच जाते हो, नहीं है ना। कैसे उसका सॉल्यूशन होगा उसको भी आइडिया जनरेट करना है वहाँ पे। ओके, एंड अनदर फीचर्स कंट्रोल फैक्टर्स, जो तुमको मैंने बताया था अभी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दो ही वेरिएबल्स होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल बोलते हैं। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखने मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड यहाँ पे जो कंट्रोल फैक्टर्स होता है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। जो भी हम चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर करते हैं तो उसको देखो, फॉर एग्जांपल मेडिसिन। देखो हम मेडिसिन और एक पेशेंट दोनों, देखो मेडिसिन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो पेशेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। हम मेडिसिन को चेंजेस करने से, सपोज जो एक को फीवर हुआ है, ओके, हमने मेडिसिन उसको क्या दे दिया, ओके, जो पैरासीटामोल दिया, उसको रिजल्ट दिखने मिलेगा पेशेंट के ऊपर पैरासीटामोल खाने के बाद। ओके, पैरासीटामोल खा लिया, कोई भी काम नहीं कर रहा है, उसके बाद हम डॉक्टर क्या किया, वो मेडिसिन को चेंज करके और एक न्यू फीवर का मेडिसिन दे दिया। फिर उसका इफेक्ट पेशेंट के ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक करना है। मीन्स मेडिसिन हम चेंजेस करते हैं, ओके, उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखा जाता है, पेशेंट के ऊपर। जो पेशेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, मेडिसिन जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ पे थोड़ी ना हम पेशेंट को चेंज कर सकते हैं, मेडिसिन चेंज कर सकते हो, थोड़ा पेशेंट चेंज करेगा तो हमारा जो फीवर हुआ है उसको सॉल्व हो जाएगा क्या, न्यू पेशेंट आ जाएगा ना, थोड़ी ना प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, प्रॉब्लम कॉमन है, एक ही लोग को फीवर हुआ है, उसके हमको कैसे रिकवर करना है। लेकिन हम यदि पेशेंट को चेंज करना है तो थोड़ी ना हमारा टोटल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, टोटल प्रॉब्लम, लेकिन हाँ एक न्यू प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। ओके, उस लोगों को सही करना है।
उसके बाद रिसर्च मस्ट बी कंट्रोल फैक्टर्स मीन्स इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, देयर इज ऑलवेज मोर देन द वन फैक्टर्स होना चाहिए, अफेक्ट आउटकम्स ऑफ एन इवेंट होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च मस्ट बी साइक्लिकल, रिसर्च इज ए साइक्लिकल प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम्स एंड एंड विद द प्रॉब्लम। देखो रिसर्च मस्ट बी साइक्लिकल क्यों गया वहाँ पे बताया गया। देखो रिसर्च साइक्लिकल मतलब देखो रिसर्च स्टार्ट होता है प्रॉब्लम्स एंड्स प्रॉब्लम। देखो वैक्सीन का फॉर्मूला अभी डेवलप हो गया, लेकिन वैक्सीन का फॉर्मूला जो डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन आ रहा है, जैसे और भी वेरियस कोरोना का वेरिएंट आया है, सभी वेरिएंट के लिए मीन्स ये वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, 90% इफेक्टिव, 40% की 70% इफेक्टिव सभी डिफरेंट वैक्सीन का। एंड वो वैक्सीन एक्चुअली कितना काम कर रहा है, ओके ये तो 100% नहीं काम कर रहा है, मीन्स जो सपोज 80% काम कर रहा है, 20% नहीं काम कर रहा है ना, ये 20% का भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए और अदर रिसर्चर में ट्राई करना शुरू कर दिया। यही प्रॉब्लम रिसर्च के अंदर साइक्लिकल होता है, तुमने प्रॉब्लम से स्टार्ट किए थे और एक प्रॉब्लम के साथ छूट गया, ओके मीन्स तुम्हारा 100% सोल्यूशन नहीं, 100% रिजल्ट आ जाएगा, मीन्स तुम्हारा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा ना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रिसर्च मस्ट बी लॉजिकल होना चाहिए, दिस स्टेटमेंट मीन्स ए गुड रिसर्च इज लॉजिकल, मीन्स रिसर्च गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। जैसे देखो लॉजिकल के अंदर दो चीज आता है यहाँ पे लॉजिकल, एक इंडक्शन और डिडक्शन, मीन्स इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च, जो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च के भी दो पार्ट होता है, ओके जो टाइप्स, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च। जो इंडक्टिव रिसर्च होता है ना, इंडक्टिव रिसर्च यहाँ पे लिखा है ना, जो इंडक्शन मीन्स इंडक्टिव रिसर्च, इसके अंदर क्या होता है, ये पर्टिकुलर से जनरल तक जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये स्टूडेंट सेंटर होता है, स्टूडेंट सेंटर, यहाँ पे न्यू न्यू थ्योरी बनाया जाता है, ओके यहाँ पे स्टूडेंट का एक्चुअली ग्रो होता है इंडक्टिव रिसर्च। ये मैंने डिटेल से उसको टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ाऊंगा, अभी इतना याद रख लीजिए, जो लॉजिकल के अंदर दो ही ये होता है, एक इंडक्टिव और डिडक्टिव। जो इंडक्टिव होता है स्टूडेंट सेंटर होता है, ये पर्टिकुलर से जनरल तक जाते हैं, ओके कोई ये फैक्ट से एक कंक्लूजन तक हमको जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है न्यू न्यू थ्योरी बनाया जाता है, ओके एंड वहाँ पे जनरलाइजेशन किया जाता है, जनरलाइजेशन, ओके और जो डिडक्टिव रिसर्च होता है, डिडक्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी जनरलाइज हो गया है, ओके ऑलरेडी तुमको आंसर मिल गया, लेकिन आंसर कैसे मिला है हमको उसको पता लगाना है, मीन्स जनरल से पर्टिकुलर तक जाना है, ओके तुमको ये सॉल्यूशन मिला है, ये सॉल्यूशन कैसे हुआ है उसको एनालिसिस करना है, ओके जनरल से पर्टिकुलर जाना है। ये टीचर सेंटर होता है बेसिकली, ओके यहाँ पे कोई न्यू आइडिया नहीं जनरेट होता है, जो होता है उसको स्टूडेंट को समझाया जाता है, ओके उसके बाद और क्या है रिसर्च के अंदर, लास्ट फीचर्स, रिसर्च मस्ट बी रेप्लिकेबल, इसका मतलब इट अलाउज the results of research to be verified by the replicating study and thereby building sound basis of decision, उसके बेसिस से कुछ डिसीजन लेना चाहिए, ओके थैंक यू वॉचिंग गैरो क्लासेस। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक उसको सब्सक्राइब कर लीजिए गैरो क्लासेस को, तुमको रेगुलरली डेली एक वीडियो मिलेगा, ये रिसर्च मीन्स पेपर 1 का सभी यूनिट का।